जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले बार जब मैं आपके सामने आया था तो मैंने फेस मास्क लगा करके आपके सामने आने का कारण बताया था। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने मास्क लगा करके आया हूं और जब तक ये कोरोना वायरस कोविड-19 हटता नहीं है तब तक मैं YouTube पर मास्क लगा करके ही संदेश दूंगा। मैं अपने चर्च में जो भी चर्च होता है, जैसे ऑनलाइन होता है या छोटा सा गेट टुगेदर होता है, वहां पर भी मैं मास्क लगा करके ही बात करता हूं। पिछले बार मैंने कहा था कि हमें कानून को मानना चाहिए जो हमारे हित में है और जो बाइबल के खिलाफ नहीं है। जो हमारे हित में है और जो बाइबल के खिलाफ नहीं है, उन कायदों को मानना चाहिए। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि क्या सच में कोरोना वायरस, ये जो बीमारी है, यह बीमारी परमेश्वर ने लाई है या अपने आप आई है या शैतान ने लाई है। इस विषय पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। जब से यह कोरोना वायरस आया है तब से मैं लोगों से ये बात सुनते आ रहा हूं कि बीमारी जो है ये अंतिम दिनों का चिन्ह है और परमेश्वर ने मनुष्य को दंड देने के लिए इस बीमारी को लाया है। तो ये सारी बातें सुनते सुनते मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि क्या सच में यह बीमारी परमेश्वर ने लाई है या अंतिम दिनों का चिन्ह है या शैतान ने लाई है। तो मैंने इस बात को प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में खोजना चालू किया और मुझे मरी पर पिस्टलाइंस, इस पर बाइबल में कई उदाहरण मिले। परमेश्वर ने अपने लोगों को दंड देने के लिए भी मरी का इस्तेमाल किया, इस बात का जिक्र मिला। लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसी बीमारियां लाएगा, खुद लाएगा, ऐसा कोई दमदार दावे के साथ में बात करने वाला वचन मुझे नहीं मिला। और एक वचन जो है मत्ती की किताब, उसका 24वां अध्याय 24 चैप्टर 7वां वचन, द वर्स 7, और वही वचन हम मार्कुस में पढ़ते हैं, लुका में पढ़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह वचन इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 3 बातों का जिक्र आया है। मैं पढ़ता हूं, केवल एक वचन पढ़ूंगा।
book of Matthew, chapter 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. तो यहाँ पर लिखा है, तीन बातें आई है कि जैसे भूकंप आएगा और बीमारियां आएगी, महामारियां, और फिर ये अकाल पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश बाइबल में पढ़ा, अब हिंदी बाइबल में क्या लिखा है देखिए। हिंदी बाइबल में लिखा है कुछ अलग लिखा है। हिंदी बाइबल में कुछ अलग लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगे और भूमिकंप होगे। यहां पर दो ही बातों का जिक्र किया है। क्या होगा? जगह जगह अकाल पड़ेगे और भूमिकंप होगा, भूकंप होगा। अब यही वचन जब मैंने मराठी में पढ़ा तो मराठी में भी पेस्टिलाइंस, महामारी शब्द नहीं आया है। तो मैंने प्रार्थना चालू की तो मेरे सामने कुछ बातें आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे पता चला कि यह बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह बीमारी शैतान ने लाई है। अब शैतान ने बीमारी क्यों लाई? तो बहुत बड़ी चाल वो चल रहा है। विश्वासियों को इस बात को समझ लेना चाहिए, समझ के सुधर जाना चाहिए और प्रार्थना में बढ़ जाना चाहिए। कुछ साल पहले मुझे एक दृष्टांत हुआ था। जिस समय लीबिया के अध्यक्ष गद्दाफी मारे गए, उसी रात को मुझे दृष्टांत हुआ था। दृष्टांत में मैंने देखा कि लीबिया के जो अध्यक्ष है वो मारे गए, और दूसरे दिन मैंने न्यूज में पढ़ा। रात में मुझे दृष्टांत हुआ, और उसके बाद में उसी दृष्टांत का रूपांतर मुझे दानियल की किताब में हुआ, और परमेश्वर ने कहा कि समय बहुत निकट है। मुझे वो मूर्ति दिखाई दी, और इसके अनुसार मुझे काल परमेश्वर ने बताया, और इससे बताया कि मतलब बहुत ही निकट समय है, आने वाले दिनों में 4 बातों में से एक बात होगी। तो 4 बातें कौन सी है? एक तो बहुत बड़ा तारा धरती पर आ रहा है, लेकिन वो धरती की तरफ तो आ रहा है, लेकिन पृथ्वी को नहीं टच करेगा। यह भी मुझे प्रभु ने बताया था। और आपने पढ़ा होगा कि बहुत बड़ा तारा, एक बहुत बड़ा उल्का पृथ्वी को टक्कर मारने वाला था। हमने सबने प्रार्थना की थी उस समय, और वो अपने आप निकल भी गया। दूसरी बात प्रभु ने मुझे बताई थी कि बड़े बड़े सुनामी आएंगे, और सुनामी भी टल जाती है तो फिर 2 में से एक बात पक्की होगी। अभी 1.5 साल पहले मुझे निश्चित हुआ कि 2 में से एक बात होने वाली है। कोरोना वायरस आने के कुछ 3-4 महीने पहले
मुझे एक दृष्टांत हुआ और उसमें प्रभु ने कहा कि या तो बहुत बड़ा महायुद्ध होगा, तीसरा महायुद्ध, नहीं तो फिर कलीसिया उठा ली जाएंगी, दोनों में से एक बात होगी। तो शैतान भी इस बात को समझ गया कि दोनों में से एक बात होने वाली है, और उसने क्या किया, उसके हाथ की जो कठपुतली सरकार, चाइना की सरकार, क्योंकि चाइना की सरकार जो है वह कम्युनिज्म सरकार है, और हम जानते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। तो शैतान ने अपना जो हथियार है, औजार है, पात्र है, his vessel, that he used his vessel, उसने अपने हथियार को इस्तेमाल किया चाइना को, वहां के कुछ लोगों को या सरकार को या जो भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन वहां से ये बीमारी आई। चाइना का इस्तेमाल करके इस बीमारी को शैतान ने लाया, और इसके पीछे का मकसद क्या है? यह बीमारी आने के बाद में दुनिया के सारे सरकार, गवर्नमेंट्स केवल चर्च को बंद नहीं करेंगे, मंदिर को बंद करेंगे, गुरुद्वारा को बंद करेंगे, लोगों का बाहर निकलना बंद होगा, और जो आज हम देख रहे हैं। और यह सब होने के बाद में क्या होगा? विश्वासी लोग प्रार्थना में जीवन बिताना धीरे धीरे छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, दुनिया में खो जाएंगे, अपने घर में बैठ करके ज्यादा प्रार्थना में नहीं बैठेंगे। जैसे चर्च में आराधना होती है, हॉल में आराधना होती है, लोग मिलकर के आराधना करते हैं, वैसे झूम पर आराधना नहीं होती है, वैसे फेसबुक पर आराधना नहीं होती है, ऑनलाइन आराधना वैसे होती नहीं। शैतान इस बात को जानता था, और धीरे धीरे विश्वासियों का आत्मिक जीवन, आत्मिक स्तर जो है वो नीचे गिरता जाएगा, और इस तरह से विश्वासी पूरी तरह से आत्मा की आग से बाहर निकलेगा। इस कारण पिछले दोनों वीडियो में जो इस विषय में मैंने अपलोड की थी, उन दोनों वीडियो में कहा था, घर में बैठ करके टीवी देखना बंद कीजिए, गेम खेलना बंद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में बिताइए, फैमिली प्रेयर बढ़ाइए, फैमिली लोग मिलकर के, अपने 4-5 साथी और मिलकर के घर में प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा बढ़िए, गीत गाइए, स्तुति आराधना कीजिए, क्योंकि शैतान हमें आराधना से बाहर निकालना चाहता है, हमारे आत्मिक जीवन को गिराना चाहता है, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा की आग है उसे बुझाना चाहता है, जिससे कि यदि इन दोनों बातों में से एक बात हो जाती है, यदि महायुद्ध भी हो जाता है, तीसरा महायुद्ध, तो भी उस युद्ध में यदि विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में गिरे हुए अवस्था में मर जाता है तो वह स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि बम गिरेगा, गोली लगेगी, या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स गिरेगा, उसमें विश्वासियों को, कई विश्वासियों को अचानक मृत्यु आएगी और पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। इस योजना के साथ शैतान काम कर रहा है। और दूसरी बात, यदि विश्वासी का आत्मिक जीवन गिर जाता है, वह बैकस्लाइड हो जाता है, और ऐसी अवस्था में यीशु मसीह आ जाता है, तो फिर वह विश्वासी जो बैकस्लाइड हुआ है वह उठाया नहीं जाएगा, रैप्चर में उठाया नहीं जाएगा। और यदि ऐसा होता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो वह 7 साल के महाभयानक, महाभयंकर सताव में प्रवेश करेगा, और उससे उसका बचना बड़ा ही मुश्किल है, हो सकता है बचेगा। लेकिन शैतान इन दोनों बातों को सामने रख करके ये गेम खेल रहा है, और विश्वासियों को सावधान हो जाना चाहिए, विश्वासियों को
सावधान हो जाना चाहिए, जग जाना चाहिए, शैतान की चालाकी को समझ जाना चाहिए और प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई और बहनों, ये बीमारी परमेश्वर ने नहीं लाई, शैतान ने लाई है। अब शैतान भी परमेश्वर के परमिशन के बिना कोई काम नहीं करता है। हमने देखा कि जब अय्यूब के जीवन में उसने समस्याओं को लाया, परीक्षाओं को लाया, उस समय उसे परमेश्वर की तरफ से परमिशन था, अनुमति थी। और यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 27वां वचन कहता है कि जब तक स्वर्ग से किसी को नहीं दिया जाता है तब तक कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो शैतान को भी स्वर्ग से लेना पड़ता है, शैतान को भी परमेश्वर से लेना पड़ता है, तब वह जाकर के देता है। कई लोग शैतान के पीछे जाते हैं कि शैतान उनको अमीर बना देगा, लेकिन यह सबसे बड़ी मूर्खता है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है कि आशीष पाने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए और अमीर बनने के लिए शैतान के पीछे चलना। और भाई और बहनों, शैतान अपने आप से कुछ नहीं दे सकता, उसे परमेश्वर से लेना पड़ता है। और जब शैतान को परमेश्वर से लेना पड़ता है तो हम शैतान के पास में अपने उन्नति के लिए, सफलता के लिए, आशीष के लिए जाना क्या मूर्खता नहीं? हम शैतान के पास में क्यों जाए? हम सीधा परमेश्वर के पास में जाएंगे जो हमारा पिता है, जो सारी सृष्टि का सृजन और मालिक है। हालेलुया। तो यह बात तो तय है कि परमेश्वर के अनुमति के बिना यह बीमारी आई नहीं है, लेकिन डायरेक्टली परमेश्वर ने यह बीमारी नहीं लाई है। यह बीमारी शैतान ने लाई है, लेकिन परमेश्वर की अनुमति के साथ में लाई है। और ये विश्वासियों को स्वर्ग में जाने से रोकने के लिए उसने यह बीमारी लाई है, क्योंकि वह जान चुका है कि 2 में से एक बात निकट दिनों में होने वाले, पास के दिनों में होने वाले, आने वाले दिनों में होने वाली है। वो जान चुका है। जब वो जान चुका है, शैतान जान चुका है, तो हम क्यों नहीं जानते हैं? हम क्यों नहीं जानते हैं? हमें जान लेना चाहिए, हमें सावधान हो जाना चाहिए और नींद में से उठ करके हमें अपने पैरों पर, घुटनों पर खड़ा हो जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, संगति बढ़ानी चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना संगति बढ़ानी चाहिए। यदि 2-3 क्रिश्चियन परिवार आसपास में रहते हैं तो वो, क्योंकि 15 लोगों का मिलना गवर्नमेंट की तरफ से परमिशेबल है, अनुमति है 15 लोगों का मिलना, तो वो लोग मिलकर के आराधना कर सकते हैं, स्तुति आराधना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ सकते हैं। उपवास प्रार्थना भी करनी चाहिए इन दिनों में। और जो बातें हमें परमेश्वर से दूर रखती है उनसे बचना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। और जब यीशु मसीह आएगा तो हम पीछे न छूटे। लड़ाई हो जाती है तो हम आत्मा में बने रहे, ऐसी अवस्था में हम सभी बने रहे। ऐसे विश्वास के साथ में और इस आशीष के साथ में मैं अपना संदेश समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको आशीष